शहर के वार्डों की सूरत बदलने के लिए भले ही लाखों रुपए खर्च हुए हों, लेकिन अभी भी कई वार्ड ऐसे हैं जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं। द रीव टाइम्स की टीम जब वार्ड 26 पंथाघाटी पहुंची तो वहां लोग विकास के लिए पार्षद और नगर निगम की कार्यप्रणाली से नाखुश नजर आए। गंदे पानी की नालियों से फैल रही गंदगी, सीवरेज की समस्या, ट्रैफिक की समस्या और कूड़े का अप्रबंधन वार्ड के लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। ये भी दिगर बात है कि इस वार्ड के पार्षद राकेश शर्मा तेज तर्रार माने जाते हैं और इससे पूर्व शिमला नगर निगम के उप महापौर भी रह चुके हैं, लेकिन लोग इन समस्याओं के लिए आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं। वार्ड में जब रीव टाइम्स ने नगर निगम शिमला के पंथाघाटी वार्ड नंबर 26 का दौरा किया तो वहां के लोग अपने पार्षद के कार्य से ज्यादा खुश नजर नहीं आए। रीव टाइम्स से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि यहां हर रोज ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ता है। उन्होंने ट्रैफिक को वन वे करने की बात भी कही, साथ ही उन्होंने सीवरेज की समस्या से भी अवगत करवाया। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि टूटी सड़कें, चौक, नालियां और उनसे उठती दुर्गंध से लोग परेशान हैं, लेकिन प्रतिनिधियों का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। बारिश में सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है, पता ही नहीं चलता कि कहां सड़क है और कहां गड्ढे हैं। लोगों ने कहा कि नगर निगम के पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी हमारे प्रतिनिधि इन मूलभूत सुविधाओं के लिए गंभीर नहीं है। यहाँ पे सुबह और शाम ट्रैफिक का इतना जाम लगता है कि मतलब मैक की वजह से जब एग्ज़ामिनेशंस होते हैं तो गाड़ियाँ इतनी आती हैं बाहर से कि भी जो लोकल पर्सनस हैं मतलब सरगीन से लेके और ऊपर तक मतलब पंथाघाटी तिब्बतियन मंदिर तक, तो लोगों का आना जाना और ऑफिस जाने वालों को और बड़ा मतलब दुविधा होती है। बाकी यहाँ पे 4-5 लैंड ओनर्स का सीवरेज की प्रॉब्लम है, वो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पा रही है। मतलब काफ़ी समय हो गया है, तो गवर्नमेंट उसके लिए मतलब मैं चाहता हूँ कमेटी के लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो मतलब इन राइटिंग ऑर्डर्स करें और सीवरेज जो जहाँ से पॉसिबल है उसको क्रॉस करने की इजाज़त दे दी जाए। और में परेशानी आता है, ऐसे बहुत सी परेशानियों का गिनाने में आ जाए तो बहुत सी परेशानी होगी, पर मूलभूत परेशानी यही आ रही कि जब महक में पेपर होता है तो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या रहती है ज़्यादा। ठीक है, उसके लिए अब पेपर होना भी जरूरी है। जब ऑनलाइन पेपर हो रहे तो पेपर होने भी जरूरी है, पर हम इसके लिए चाहते हैं कि एक पुलिस वाला हो जो यहाँ पर जिस दिन पेपर हो उस दिन वो ऊपर मोड़ पे या जो भी यहाँ पर गाड़ियाँ लगती है उनके चलान करे, जो साइड पे गाड़ियाँ लगती है रोड पे। ठीक है, तो इससे ऐसे रोड काफ़ी खुला है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर। बाकी मेन थोड़ी रेलिंग लग जाए रोड पे तो इससे और सुविधा हो जाएगी। रोड में कुछ ये जो हमारे रोड में ना नालियाँ नहीं है यहाँ पर मेन प्रॉपर, ये काफ़ी सालों से नालियाँ नहीं बनी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा पानी इधर उधर हो जाता है, उससे सड़कें भी ख़राब हो रही है, गड्ढे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि इस वार्ड में नालियाँ ये ऊपर पंथाघाटी से जो रोड पंथाघाटी को रास्ता है उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉपर नाली बने। सीवरेज सबसे बड़ी समस्या है हमारी। सीवरेज के लिए एक दो आदमी अड़े हुए हैं नीचे जो नहीं ले जाने दे रहे हैं। बाकी ये है कि हमारी जो लाइन है आप खुद देख लो, बहुत परेशानी है। टैंक जो है बिल्कुल बैठे हुए है और जितना सीवरेज है वो सारा बह के नीचे को आ रहा है हमारे घरों में बरामदे में घुस रहा है। परंतु एक आदमी की वजह से सीवरेज का नहीं ये लाइन नहीं बिछ रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये अगर मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब के जहन में ये कई बार ला दिया। राकेश शर्मा जी है यहाँ के, पहले डिप्टी मेयर थे, ये सब इनको ये सब पता है। इसके बावजूद भी हमारा जो है समस्या का निदान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी की वजह से 3-4 घरों का ये जो है सीवरेज रुका हुआ है। बाकी ओवरऑल पूरी सीवरेज सैनिटेशन हो गया हुआ है यहाँ पर। समस्या हमारे को सीवरेज की आ रही ज़्यादा करके। यहाँ सीवरेज की सारे पंथाघाटी में लाइन बिछ गई, सारे शहरों में बिछ गई। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारे 3-4 घर ऐसे हैं जो मतलब वो बहुत परेशान है सीवरेज से। हमने एप्लीकेशन दी है डिपार्टमेंट को, कमिश्नर साहब को भी दी है, अपने सीवरेज एक्शन साहब को भी दी है, अपने डिप्टी मेयर को भी दी है, अपने काउंसलर को भी दी है, लेकिन उस पर शायद वो सोच विचार कर रहे होने। अभी 20-25 दिन हो गए जो एप्लीकेशन की है हमने। हमारे टैंक फट गए हैं, हमारे मकान बैठ गए हैं, एक दूसरे के ऊपर मकान बने हुए हैं सबके। और अब सीवरेज की लाइन तो नीचे को ही जाएगी, ऊपर को कहाँ है।
वहीं स्थानीय पार्षद राकेश शर्मा ने कहा कि बड़ा गांव से ऊपरी क्षेत्र को सीवरेज से जोड़ दिया गया है। बड़ा गांव के निचले वाले क्षेत्र में थोड़ा काम शेष रहता है। उन्होंने कहा कि वार्ड के कुछ एक लोग पाइप को नीचे नहीं ले जाने दे रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों के साथ लगते क्षेत्रों को सीवरेज के साथ जोड़ने में दिक्कतें पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को लिखित तौर पर बता दिया है। बड़ा गांव रोड से ऊपर मैक्सिमम एरिया जो है इससे जुड़ चुका है सीवरेज से, परंतु बड़ा गांव रोड से नीचे वाली साइड में क्योंकि पीछे कोई आगे टैंक की व्यवस्था नहीं, क्योंकि निचली साइड को कोई टैंक नहीं है। वो एरिया अभी तक जिसमें रूपू कॉलोनी वाला एरिया छूटा हुआ है और शहर के साथ लगते हुए ऊपर क्षेत्र पंथा घाटी में कुछ एक बिल्डिंगें जो नहीं जुड़ पाई हैं। उसकी वजह है कि पाइप जो है लोग नीचे को जाने नहीं देना चाहते हैं और उसकी वजह से जो है वो दिक्कत आ रही है। लोगों के कुछ आपसी बात है। मैंने 3-4 दफ़ा बैठ के सब लोगों के बीच में बैठ कर समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। बीच में मान जाते हैं, फिर बीच में जब होती है तो बात फिर वहीं की वहीं पे खड़ी हो जाती है। अधिकारियों से मेरी इस बारे में लिखित तौर पे भी बातचीत हुई है और मैंने उनसे कहा है कि ये सीवरेज जो है जल्दी से जल्दी इन लोगों को कनेक्शन दिया जाए। एक लोअर पंथा घाटी में है, स्कूल के साथ वाला एरिया है, उसमें भी सीवरेज की दिक्कत है। वो भी 4-5 बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे भी पाइप का थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था। पहले पीडब्ल्यूडी वालों का था, पीडब्ल्यूडी के पैसे जमा कराए, परंतु अब कुछ लोग वहाँ पे फिर पाइप नहीं जाने देना चाहते हैं। वो तो समस्या है, मैं मानता हूँ। इसमें कोशिश करेंगे कि अधिकारियों के साथ मिलकर बैठ के समस्या का समाधान करेंगे। राकेश शर्मा हालांकि तेज तर्रार पार्षद माने जाते हैं, लेकिन पंथा घाटी वार्ड शहर और गांव का मिला जुला संगम है। यहां समस्याओं का अंबार भी है और बहुत से विकास कार्य सिरे भी चढ़ा दिए गए हैं, लेकिन प्राथमिकता सीवरेज, पार्किंग और स्वच्छता को लेकर है, जिसमें लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में नगर निगम और पार्षद को इन समस्याओं के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता रहेगी। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।